कहानियाँ भैया ओरछा की जरा आप बताएंगे, रानी जी कैसे राम जी को लाई, कैसे यहाँ की जो रानी थी, रानी कुंवर गणेश जी, कुंवर गणेश जी, वो थी राम भक्त, सॉरी राम भक्त। और जो यहाँ के राजा थे। हाँ, ओरछा की यात्रा की शुरुआत करने से पहले सभी अपने हृदय से कहें, राम राजा सरकार की जय। सुबह की उगती किरणों के साथ हम सभी निकल पड़े राम राजा सरकार के सुंदर दर्शन करने के लिए। तो आइए आज हम सभी जानते हैं ओरछा नगरी के इतिहास के बारे में। आखिर क्यों ओरछा राम जी के नाम से जाना जाता है, व राम जी को ओरछा नगरी में राजा के रूप में क्यों पूजा जाता है। श्री सीताराम गाइस, तो आज हम लोग आए हैं ओरछा रामचंद्र जी के दर्शन करने। ओरछा आकर आप सभी यहाँ की लड्डू प्रसादी का आनंद अवश्य लें। यहाँ आपको प्रसादी मंदिर के अंदर ही काउंटर पर टोकन के माध्यम से अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि माना जाता है कि जितनी मिठास यहाँ की प्रसादी में है उतनी ही मिठास प्रभु के दर्शन व उनकी नगरी में है। तो यहाँ की लड्डू प्रसादी आप सभी भी अवश्य लीजिएगा। तो बस अब बिना किसी विलंब के हम सभी चलते हैं और राजा राम जी की प्रसादी का आनंद लेकर जानते हैं ओरछा नगरी के बारे में। तो यहाँ पर राम राजा सरकार के इतने सुंदर दर्शन करने के बाद मन एकदम खिल उठा और खुशी से मेरा अनुभव व्यक्त हुआ। तो बस आप सभी सुनिए और इसके बाद हम जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। सीताराम गाइस, तो हम लोगों के बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए हैं राम राजा सरकार के। और अब बस हम लोग मंदिर में गए थे, मंदिर में खूब अच्छे से दर्शन हुए प्रभु के। दर्शन करने के बाद मैंने अपनी जो पुस्तक है वो उनके चरणों में भेंट की और पुस्तक डायरेक्ट मंदिर के अंदर गई। पुजारी जी जो थे वहाँ के, उन्होंने पुस्तक राम राजा सरकार के चरणों में दी और बहुत अच्छे से हम सभी के दर्शन हुए। हम लोगों ने प्रसादी भी ली और बस हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ रुके हैं। तो बस अब हम लोग सागर जाएंगे और घर वापस। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। तो बात है 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा थे मधुकर शाह व उनकी महारानी थी धर्मपत्नी महारानी कुंवर गणेशी। ओरछा की महारानी कुंवर गणेशी जी ही राम जी को अयोध्या से अपने साथ ओरछा ले आई थी, जिसके कारण ही ओरछा की पहचान आज भी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से ही होती है। तो गाइज यहाँ हम लोग रुके हुए हैं और ये जो स्थान है वो ओरछा का जो किला है, ओरछा का जो मंदिर है राम जी का, उसके ही जस्ट पीछे साइड है। तो हम लोग यहीं पर रुके हैं और बस हम लोगों के दर्शन, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए राम जी के और पुस्तक भी उनके चरणों तक पहुंच गई। तो यहाँ प्रश्न आता है कि आखिर राम जी अयोध्या से ओरछा कैसे आए। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो ओरछा के राजा मधुकर शाह जी एक कृष्ण भक्त थे व उनकी रानी कुंवर गणेशी जी एक राम भक्त थी। माना जाता है कि राजा मधुकर शाह से महारानी ने अयोध्या श्री राम जी के दर्शन जाने की बात कही, पर राजा ने उनसे उनके संग वृंदावन श्री कृष्ण जी के दर्शन करने की बात कही। आपस में दोनों का झगड़ा हुआ व दोनों में इसी बात पर बहुत देर तक बहस हुई। बहस होने के कारण राजा मधुकर शाह ने रानी को चुनौती दे दी कि इतनी ही राम भक्त हो तो राम जी को अयोध्या से ओरछा क्यों नहीं ले आती। माना जाता है कि तभी रानी ने प्रण लिया और अपने आराध्य श्री राम जी को लाने आषाढ़ माह में अयोध्या के लिए श्री राम जी को लेने निकल पड़ी थी। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं किले में ओरछा के और बस हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदरता है यहाँ की, ओरछा की। और बस हम लोग राजा राम जी के दर्शन करके आए हैं और अब किले में दर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रकट होने के बाद महारानी ने प्रभु से ओरछा चलने की बात करी व प्रभु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ चलने के लिए स्वीकारा व 3 शर्तें रखी। प्रभु की पहली शर्त थी कि मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा
वहां से नहीं उठूंगा। प्रभु की दूसरी शर्त थी कि ओरछा के राजा के रूप में विराजमान होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी, और इसीलिए उस समय के बाद से आज के समय तक और आने वाले समय में भी ओरछा के राजा के रूप में विराजमान है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी। इसी के कारण ओरछा नगरी में राजा के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी को पूजा जाता है। प्रभु की अंतिम और तीसरी शर्त थी कि उन्होंने खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की बात कही थी। वह महारानी द्वारा इन तीनों शर्तों को मानने पर राम राजा ओरछा आए व तब से ही भगवान राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान। बोलिए राम राजा सरकार की जय। तो ये थी ओरछा नगरी की बहुत ही प्यारी सुंदर सत्य कहानी। तो चलिए अब जानते हैं आगे यहाँ के ही निवासी से ओरछा नगरी के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानकारी। थे भैया वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, तो उनकी किससे मित्रता थी? जहांगीर जी। अच्छा, तो वो यहाँ रुकने आए थे? एक रात के लिए आए थे वो यहाँ। जहांगीर जी। हाँ। तो उनके लिए अलग से महल बनवाया था? हाँ, उनके लिए अलग से बनवाया है जी। अरे, उन्हीं के सम्मान में बनवाया था जी। सम्मान में। हाँ। अच्छा, और ये राजा रानी का राजा महल? रानी का महल है। अच्छा, तो यहाँ की क्या कहानी है भैया ओरछा की, जरा आप बताएंगे? रानी जी कैसे राम जी को लाएं, कैसे? ये यहाँ की जो रानी थी, रानी कुंवर गणेश जी, कुंवर गणेश जी, वो थी कृष्ण भक्त, राम भक्त, सॉरी राम भक्त। और जो यहाँ के राजा थे हाँ, वो थे राम कृष्ण भक्त। अच्छा तो रानी वो राजा जो थे वो अच्छा अयोध्या वो वहाँ पे जाया करते थे, मथुरा वृंदावन। अच्छा, राजा जी। राजा क्योंकि वो कृष्ण भक्त वो थे। कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने रानी से कहा कि आप चलो मथुरा वृंदावन चलना है अपन को। अच्छा, रानी बोली नहीं, मैं अयोध्या जाऊंगी मैं। हाँ, राम जी की भक्त थी वो रानी। रानी जी की भक्त थी। हाँ उन्होंने बताया, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। हाँ हाँ। तो कहा सुनी हुई दोनों में आपस में। अच्छा, तो बोली अगर तुम जा तो रही हो तो लेके आना राम को, तब तो जाने हम तुम्हें, तक के तुम इतनी भक्तन और हाँ। तुम्हारे राम जी ऐसे हैं। तुम्हारे साथ आएंगे। अच्छा। तब वो लेके आए थे उन्हें। जो आज अच्छा, पुक नक्षत्र, इसी नक्षत्र में लेके आएंगे। आज के ही दिन पुख आज नक्षत्र पुक के दिन। नक्षत्र 27 दिन में एक बार पड़ता है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद इसी भैया नक्षत्र में आपका। आए थे वो। तो ओरछा नगरी के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हुई और आगे चल के राजा का महल भी घूमा और यहाँ पर हमें विदेशी भी मिले, उनसे बात करने का मौका मिला। These paintings fresco paintings. I saw some. Natural color. Only the North Sea. Amongst others. Okay. Also collection. थैंक यू सो मच। ये सारे पर्यटक आए हुए थे यूरोप से। ये ओरछा नगरी की सुंदरता का ही प्रमाण है कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी इस नगरी की सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए व दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो मंदिर आप सभी को यहाँ नजर आ रहा है, इसका निर्माण यहाँ के राजा मधुकर शाह ने ही करवाया था, जब उन्हें उनकी महारानी की यह खबर मिल चुकी थी कि वे रामलला सरकार को अपने संग अयोध्या से यहाँ ओरछा के लिए ला रही हैं। तो उन्हीं की खुशियाँ मनाने के लिए यह मंदिर राजा ने निर्माण करवाया था, पर उनकी पहली शर्त के मुताबिक कि वे राजा राम जी को लेकर जहाँ पर बैठ जाएंगी वहीं पर राजा राम जी की स्थापना की जाएगी। तो महारानी ओरछा नगरी पहुँच गई, लेकिन विश्राम करने के लिए कुछ देर के लिए अपने ओरछा में ही अपनी रसोई घर में बैठ गई। तो उनकी शर्त के मुताबिक राजा राम जी भी आज भी उनकी रसोई में ही स्थापित हैं, जहाँ पर महारानी बैठ गई थी।
तो ओरछा नगरी की सुंदरता को और एक्सप्लोर करने के लिए हम सभी निकल पड़े यहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए, जहाँ बहुत ही मन में शांति मिली, कई सारे सुंदर सुंदर दृश्य मिले, वह हम सभी बहुत आनंदित हुए। यहाँ पर बेतवा मैया के दर्शन कर मन शांत हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ व अद्भुतता का एहसास हुआ। यहाँ का विलक्षण दृश्य देखकर भी बहुत प्यारा अनुभव हुआ। बेतवा नदी की सुंदरता देखने के बाद मन शांत हुआ, बहुत ही प्यारा लगा और उसके बाद हम सभी पहुँचे अपनी पेट पूजा करने के लिए, जहाँ पर इस सुंदर नज़ारे के साथ सुंदर भोजन प्रसादी भी मिली और भोजन से पेट को भी सुख की अनुभूति हुई। बस इसके बाद हम सभी पहुँचे कुछ सामान की खरीदारी करने, जहाँ पर हम सभी ने अच्छे अच्छे कुर्ते लिए और बहुत ही प्यारा लगा यहाँ पर आकर। खरीदारी करने के बाद हम सभी बस निकल पड़े अपने राह की ओर। तो मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए हम सभी पहुंचे शर्मा गेस्ट हाउस, जहां पर हम सभी रुके हुए थे। यहां पर रुकने की बहुत ही प्यारी व्यवस्था थी। आप सभी को भी अगर यहाँ की डिटेल्स चाहिए हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। इसके बाद हम सभी ने तैयारी की सागर जाने के लिए, तो हम सभी निकल पड़े स्टेशन की ओर, जहाँ पर स्टेशन में चलते चलते हम सभी के लिए इतना बड़ा ट्रैफिक जैम मिल गया था। फिर इसके बाद कुछ समय इंतज़ार करने के बाद इंतज़ार पूरा हुआ और ये धीरे धीरे करके ट्रैफिक कम हुआ और अब बस हम लोग सब जा रहे हैं सागर के लिए और बस अपने अपने घर, और ये ट्रिप पूरी समापन हुई। नहीं बस हो गई, बस। तो गाइस इस ट्रिप का समापन यहीं होता है। बहुत ही प्यारा लगा वृंदावन में, बरसाने में, मथुरा में, गोकुल में और नंदगांव में और ओरछा में भी। तो इस सारे ब्लॉग को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। राधे राधे। तो सफ़र की थकान आप सभी को यहाँ पर ये दृश्य देखकर अलग समझ में आ गई होगी। तो बस दोस्तों, ऐसे ही आपका साथ बना रहे। एक व्लॉग को एडिट करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। श्री सीताराम। और ये ट्रिप पूरी समापन हुई। नहीं बस हो गई, बस।